खबर खैरागढ़ से, जहां पुलिस ने एक नई और सराहनीय शुरुआत की। अब हर हफ्ते पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी आम लोगों को दी जाएगी ताकि जनता ये जान सके कि पुलिस किस तरीके से उनके लिए काम कर रही है। इस पहल का मकसद पारदर्शिता बढ़ाना और जनता के बीच पुलिस के प्रति भरोसा मजबूत करना है। 9 जून से 15 जून 2025 तक के दौरान पुलिस ने जिले में कई अहम कार्यवाहियां की हैं। इस दौरान अवैध शराब बेचने और रखने वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान अवैध शराब बेचने वालों और रखने वालों पर कड़ी कार्यवाही की गई है। अलग अलग धाराओं के तहत 69 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। साथ ही साथ 10 लीटर शराब जब्त की गई है। इस संबंध में एडिशनल एसपी नितेश गौतम ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। जो पिछले एक हफ्ते का जो विवरण है उसके संबंध में बताइए, क्या क्या कार्रवाई हुई। जिला पुलिस केसीजी के द्वारा जो भी पिछले हफ्ते कार्रवाई हो रही है उसकी जानकारी आमजनों को देने के लिए हमारे द्वारा प्रत्येक सोमवार को एक वीकली रिपोर्ट जारी की जाती है। और ये वीकली रिपोर्ट हम मीडिया के अपने साथी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साझा करते हैं। तो इसमें हमारे द्वारा पिछले सप्ताह जो भी कार्रवाई की गई महत्वपूर्ण रूप से उसकी जानकारी साझा की जाती है। तो जैसे यदि हम पिछला जो वीक देखें, जो 9 जून से 15 जून का जो वीक देखें हम, तो उसमें हमारे द्वारा जो शराब वाली जो समस्या होती है, खास करके जो लोग सार्वजनिक स्थान में शराब पी करके घूमते हैं या फिर शराब पीने की सुविधा प्रदान करते हैं, जैसे डिस्पोजल वगैरह, फिर और जो होते हैं चखना दुकान वाले, जहाँ पर लोग अवैध रूप से बैठ करके मदिरा पान करते हैं, या फिर यदि कोई अवैध रूप से शराब की बिक्री कर रहा है तो उस पर हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो इसी संबंध में जो 36 की कार्रवाई होती है जो कि सार्वजनिक स्थान में शराब पीने वाले, तो उसमें हमने टोटल 63 प्रकरण बनाए हैं इस पूरे वीक में। और 36C के हमने 11 प्रकरण बनाए हैं और 34 एक बार, जिसमें 5 वर्ष कम की शराब यदि कोई अवैध रूप से पाया जाता है उस पर कार्रवाई की जाती है, उसके 4 प्रकरण बनाए हैं। और एक कार्रवाई हमने 34/2 की है, जिसमें लगभग 10 लीटर जो अवैध कच्चा शराब है उस पर कार्रवाई हमारे द्वारा की गई है। इस पूरी कार्रवाई में हमारे द्वारा 49 लोगों पर कानूनी कार्रवाई की गई है और इसमें नियमानुसार वैधानिक रूप से कार्रवाई कर आगे हमारे द्वारा माननीय न्यायालय में चालान पेश किया जाएगा। इसी तरह यदि कोई असामाजिक तत्व है जिसकी गतिविधि संदिग्ध लगती है हमको, या फिर ऐसा लगता है कि उनके द्वारा कुछ कानून व्यवस्था में दिक्कतें पैदा की जा सकती है, उनके खिलाफ हमारे द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाती है। जैसे कि जो पूर्व हम कहते थे कि 107/16 की कार्रवाई, जो कि अभी नई जो बेनिसिस की धारा है 170, 126, 135, 170 जो धारा 151 की जो कार्रवाई है उसके संबंध में है। तो ऐसे हमारे द्वारा 7 प्रकरण में 7 व्यक्ति पर कार्रवाई की गई है, 126, 135 3 की, और ऐसे ही 170, 126, 135 की कार्रवाई 7 लोगों पर और 9 लोगों पर 126, 125 की कार्रवाई हमारे द्वारा की गई है। ऐसे ही असामाजिक तत्वों पर अपनी नज़र रखने के लिए, उनको हतोत्साहित करने के लिए और एक स्वच्छ समाज के निर्माण के लिए हमारे द्वारा आगे भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई इसी तरह से लगातार करती जारी रहेगी। इसी तरह एक समस्या जो हमारे सामने आ रही थी कि जो लोग हैं वो सामाजिक रूप से धूम्रपान करते हैं और इससे बाकी लोगों को दिक्कतें होती है। तो हमारे द्वारा इस संबंध में कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है, जिसमें हमारे द्वारा टोटल 51 व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई है और जिसमें लगभग 1200 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है उनके ऊपर में। वैसे ही पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर हमारे द्वारा ऑपरेशन तलाश चलाया जा रहा है, जो कि 1 जून से प्रारंभ हुआ है। तो 1 जून से 15 जून की अवधि में हमारे द्वारा टोटल अभी तक 32 गुम इंसान की दस्तयाबी की गई है और आगे भी हम इस महीने के अंत तक अधिक से अधिक गुम इंसान की दस्तयाबी सुनिश्चित करेंगे। ऐसे ही जैसे आपको पता है कि अभी नया शिक्षा सत्र प्रारंभ होने वाला है, तो इस संबंध में हमारे द्वारा 13 जून को फतेह सिंह मैदान में यातायात और आरटीओ के द्वारा सामंजस्य स्थापित कर जो कितनी भी बसेस हैं, वैन हैं, जो स्कूली बच्चों को लाने ले जाने में संलग्न हैं, उनका भौतिक परीक्षण किया गया। उनके चालक परिचालकों का मेडिकल मुलाजा भी करवाया गया और यदि उसमें कुछ कमियां पाई गई तो उसे दूर करने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही 6 स्कूली वाहन जो अनफिट पाए गए थे उन पर हमारे द्वारा 14,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। ऐसे ही जैसे आगजनी की समस्याएं बहुत आती रहती हैं हमारे आम जीवन में, तो उन पर अपनी कार्रवाई के लिए, उन पर मतलब हम त्वरित रूप से कार्रवाई कर सके, इसके लिए हमारे द्वारा जो राजनांदगांव की फायर ब्रिगेड टीम है उसको बुला करके एक मॉक ड्रिल की कार्रवाई पुलिस लाइन खैरागढ़ में करवाई गई थी, जिससे जो हमारा जो पुलिस स्टाफ है और फायर ब्रिगेड की स्टाफ है वो सचेत रहे और कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है तो उसका अच्छे से सामना कर सके। तो ऐसे ही जनहितैषी जो कार्रवाई है खैरागढ़ पुलिस के द्वारा आगे भी जारी रहेगी और हर सप्ताह हम अपनी जो कार्रवाई का विवरण है
मीडिया के माध्यम से हम उनके साथ साझा करते रहेंगे। धन्यवाद। खैरागढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत पाल की रिपोर्ट।